हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम कहते हैं बोर्डमास रूल, उस रूल के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है। ये रूल यूज होता है जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में या किसी भी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा साइंस हो। साइंस मतलब जैसे प्लस माइनस ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। देखिए, ये रूल है बोर्डमास, BODMAS। जो ये नाम है इसी में इसका एक्सप्लेनेशन भी छुपा हुआ है। अब ये बी है, फर्स्ट लेटर बी, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है बी। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में हो सकते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट्स इस तरह के, या कर्ली ब्रैकेट्स, या फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। तो इसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर। मतलब जैसे कि स्क्वायर्स होते हैं, 3 स्क्वायर्स, 3 क्यूब, 2 स्क्वायर, ये वाले हो गए। या फिर रूट्स होते हैं, हाँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट होते हैं, वो उसको हम कहते हैं ऑर्डर। उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन, डी से डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब ये जिस तरह का साइन होता है डिवाइड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं A अपॉन बी। ठीक है, ये होता है डिवीजन। देन एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन जो हम करते हैं वो एम से। ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो अगर कोई इक्वेशन हो, जैसे कि ये वाला इक्वेशन यहाँ पे है, 7 इंटू 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7, या फिर ये वाला इक्वेशन हो सकता है 8 प्लस ब्रैकेट 6 इंटू 4, ऐसे जब होते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग ये बोर्डमास का रूल यूज करते हैं। तो कैसे रूल को यूज करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। जो भी हमारा प्रॉब्लम है या इक्वेशन है उसमें जो भी ब्रैकेट्स हैं, हम सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। एक बार जब ब्रैकेट्स सॉल्व हो जाए तो नेक्स्ट हम जाएंगे ऑर्डर्स की तरफ। ऑर्डर्स को सॉल्व कर लेंगे, जैसे स्क्वायर्स हैं, रूट्स हैं। अगर ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स या रूट्स में लिखे हुए हैं तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को। अगर कोई नंबर्स को डिवाइड करना है तो हम वहां पे डिवाइड कर लेंगे। एक बार जब डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो फोर्थ स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एडिशन, एडिशन हो जाए उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हमको करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है, सेकंड हमको ऑर्डर सॉल्व करना है, थर्ड हमको डिवीजन करना है, फोर्थ हमको करना है मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ करना है एडिशन, और सिक्स्थ करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अगर किसी इक्वेशन में जैसे ब्रैकेट भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो अगर डिवीजन है तो हम डिवीजन कर लेंगे, स्ट्रेट अवे डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर लेंगे। तो कुछ नहीं है तो जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, मैं बोर्डमास रूल को प्रूव करने के लिए कि ये सही तरीके से काम करता है कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल है, सैम गोज टू अ शॉप। सैम एक दुकान पे जाता है, वो वहां जाके 2 शर्ट्स खरीदता है। एक शर्ट की कीमत है 150 रुपए, और उसको वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है 10 रुपए का। और फिर वो खरीदता है 3 पैंट्स, और एक पैंट की कीमत है 200 रुपए, और उसको वहां पर टैक्स लग रहा है 20 रुपए का। तो हमें पता करना है टोटल बिल कितना हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? उसने 2 शर्ट्स खरीदा, 150 रुपए उसका कॉस्ट है, फिर उसने 10 रुपए का डिस्काउंट लिया, उसके बाद 3 पैंट्स खरीदे, एक पैंट की कॉस्ट है 200 रुपीज, और वहां पे उसने डिस्काउंट लिया 20 रुपए का। अब ये हमारा ऐसा बन गया इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, और एडिशन है, ये सब चीजें हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से करें, जो कि गलत हो जाता है, हम यूजुअली क्या करते हैं, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 2 इंटू 150, जो हो गया हमारा 300। फिर आगे का इक्वेशन ऐसे ही लिख लिया हमने, -3 -10 प्लस 3 इंटू 200 प्लस 20। अब 300 माइनस 10 करेंगे तो हो जाता है 290। 290 प्लस 3 इंटू 200 प्लस 20। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 290 प्लस 3। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 293। फिर बचा 200 प्लस 20। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 293 इंटू 200 हो जाएगा 58,600 प्लस प्लस 20 जो हमें टैक्स भरना है। तो इसको करेंगे तो आंसर आ रहा है 58,620। 2 पैंट और 3 शर्ट के 58,620, ये तो बहुत हो गया बिल, है ना, क्योंकि हमने गलत मेथड से इसको किया है। दिस मेथड इज रॉन्ग। अब चलिए हम इसको करते हैं बोर्डमास रूल से। अब यही सेम इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 चीजें खरीदी, एक खरीदे थे शर्ट्स, दूसरे खरीदे थे पैंट्स। तो शर्ट्स का कितना हुआ कॉस्ट?
2 इंटू 150 300 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो 290। शर्ट्स के कॉस्ट हो गए 290, उसमें हम ऐड करेंगे पैंट्स के कॉस्ट। पैंट्स का कितना हो रहा है 3 इंटू 200 600, 600 प्लस 20 करेंगे तो 620, 290 प्लस 620 करेंगे तो आंसर हो जाता है 910 रुपीज। अब मोटा मोटी हिसाब यहाँ पर भी करके देख लीजिए 910 रुपीज हमारा सही है या नहीं। देखिए 2 शर्ट्स खरीदे, एक शर्ट की कीमत है 250 रुपए, तो दोनों शर्ट्स मिला के हो गए 300 रुपए, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला तो हो गया हमारा 290। 3 पैंट खरीदे, एक पैंट की कीमत है 200 रुपए, 3 इंटू 200 हो जाता है 600 प्लस 20 रुपीज टैक्स, तो ये हो गया 620 रुपीज। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 910 रुपीज। देखा आपने, जैसे जब हमने बोर्डमास रूल यूज किया तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अगर हम स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से करते हुए जाते हैं तो आंसर कुछ और आ रहा था। एक और एग्जांपल बताता हूँ। ए बी और सी खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं और वहां पर वो डिसाइड करते हैं कि खाने के बाद जो भी बिल आएगा हम उसको इक्वली शेयर करेंगे। तो अब ये लोग खा क्या रहे हैं, ए खाता है 2 पिज्जाज, बी खाता है 3 पिज्जाज और सी खा रहा है 1 पिज्जा। ओके, एक पिज्जा की कीमत है 10 रुपए। ए खा रहा है 2 बर्गर्स, उसके बाद बी खा रहा है 1 बर्गर और सी खा रहा है 3 बर्गर। एक बर्गर की कीमत है 5 रुपए। तो इक्वेशन कैसे हो गया, उसके बाद इसका जो टोटल बिल होगा हमें इन तीनों में इक्वली डिवाइड करना होगा। तो इक्वेशन हो गया, ये लोग खा रहे हैं पिज्जाज 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, जो बर्गर है वो इंटू 5, इन सबको टोटल में डिवाइड करना है 3 से। अगर हम स्टार्टिंग से एक साथ करते हुए जाएं तो 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाता है 6, उसके बाद इंटू 10, आगे का इक्वेशन ऐसे ही रख लेते हैं। फिर 6 इंटू 10 करेंगे तो हो जाता है 60, 60 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर यहाँ से नीचे आते हैं, इसको अगर हम कर लेंगे तो ये हो जाता है 60 प्लस 6 इंटू 5, जो कि 66 इंटू 5 हो गया 330, 330 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 110 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब बोर्डमास रूल से करते हैं तो देखिए आंसर क्या होता है। अब हमने इक्वेशन को इसी तरह से यहाँ पर लिख लिया है ऐसे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में फर्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। अब ब्रैकेट्स में भी दो तरह के ब्रैकेट्स हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट है बड़ा वाला, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाता है 6 इंटू 10 प्लस ये 2 प्लस 1 प्लस 3 अगेन 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिवीजन, लेकिन डिवीजन से पहले हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बाकी है, तो हम पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, तो हमारा बोर्डमास रूल कहता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले करना है। तो हम पहले 6 इंटू 10 60, 6 इंटू 5 30, जो कि मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो हुआ क्या, 60 प्लस 30, अगर हम 60 प्लस 30 करते हैं तो होता है 90, 90 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 30, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने, अगर हम बिना बोर्डमास रूल फॉलो किए किसी भी साइन के हिसाब से कुछ भी सॉल्व कर दें तो आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट्स जब ऐसे इक्वेशंस आते हैं तो बोर्डमास रूल को फॉलो नहीं करते, उनके जो आंसर्स हैं वो गलत आते हैं, इसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो बोर्डमास रूल को हमें फॉलो करना चाहिए जब एक से ज्यादा साइन हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए हमारा इक्वेशन है 2 प्लस 3 इंटू 4 इज हाउ मच। ओके, अब मैंने यहाँ पे नीचे बोर्डमास का रूल भी लिख के रखा है ताकि हमें कुछ कंफ्यूजन ना हो। अब जब ये हम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 प्लस 3 इंटू 4, अगर इसको मैं नॉर्मल वे में करूंगा 2 प्लस 3 इंटू 4, 2 प्लस 3 होता है 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। ये आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग आंसर। अब हम इसको बोर्डमास रूल फॉलो करते हुए करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 प्लस 3 इंटू 4। बोर्डमास रूल कहता है कि पहले हमें ब्रैकेट करना है। अब इस इक्वेशन में कोई ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एक हमारा मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा,
2 ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन भी ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू 4 हो जाता है 12। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे हम एडिशन, जो एक ही साइन है, 2 प्लस 12 हो जाता है 14, तो हमारा आंसर आ गया 14। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 7 इंटू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 इंटू 7, इंटू है, प्लस है, डिवीजन है, माइनस है। तो बोर्डमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट कोई है नहीं, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन, एक डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। 7 इंटू 7 प्लस प्लस यहाँ 7 तक इक्वेशन ऐसे ही रहेगा। अब 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है, 7 डिवाइडेड बाय 7 1 हो गया। फिर आगे का भी ऐसे ही इक्वेशन लिख लेंगे, -7। ओके, नेक्स्ट, अभी डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 7 इंटू 7, एक हमारा मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो 7 इंटू 7 होता है 49। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49। आगे का इक्वेशन +1 -7। अब मल्टीप्लीकेशन होने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है एडिशन। एडिशन में कौन सा है हमारे पास, 49 प्लस 1। 49 प्लस 1 होता है 50। 50 माइनस 7, अगर हम 50 माइनस 7 करेंगे तो हो जाता है 50 माइनस 7 कितना होता है, 43। ये हमारा आंसर हो गया 43, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर 25 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 इंटू 2, तो सभी तरह के साइंस यहाँ पर हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, डिवीजन है, तो इसको ऐसे लिखिए 25 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 8। ओके, फिर आगे का इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, प्लस 12 इंटू 2। अब हमने सॉल्व कर लिया डिवीजन, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लीकेशन, जो कि यहां पर है 12 इंटू 2, 25 माइनस 8, 12 इंटू 2 होता है 24, तो प्लस 24। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडिशन। एडिशन में दो नंबर्स हैं, एक +25 है, +24 है। 25 प्लस 24 हो जाता है 49 माइनस 8। ओके, लास्ट हमारा सब्ट्रैक्शन है, 49 माइनस 8 हो जाता है 41, जो कि हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ा लिया है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स भी ले लिया है और ब्रैकेट भी ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस ब्रैकेट 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब जब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ पर भी 2-3 साइन है, एक मल्टीप्लीकेशन है, एक ऑर्डर है और एक एडिशन है, तो हम फिर यहाँ पे बोर्डमास रूल का फॉलो करेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारा ऑर्डर आ रहा है, तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 8 प्लस, अभी ब्रैकेट निकालेंगे नहीं क्योंकि अभी तक पूरा ये सॉल्व नहीं हुआ है, 6 इंटू 4 स्क्वायर, ये ऑर्डर हमको पहले सॉल्व करना है, 4 स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -2। अब यहाँ पे एक आंसर लिखा है 261, जो कि हमने नॉर्मल तरीके से किया है। हमको फाइंड आउट करना है ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब ब्रैकेट में 3 साइंस थे, 2 बच गए, एक मल्टीप्लीकेशन बचा है और एक एडिशन बचा है, तो हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 8 प्लस 6 इंटू 16 हो जाता है 96 प्लस 3, 96 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -2। अब ब्रैकेट में एक ही साइन बचा है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये हो जाता है 8 प्लस 96 प्लस 3 99 -2। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया,
हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एडिशन। तो 8 प्लस 99 हो जाता है 107 माइनस 2। 107 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 105। ओके, 105 हमारा करेक्ट आंसर है। ये 261, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करता हूं। इसमें यहां पर 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट, 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 7 माइनस 5 माइनस 3, फिर हो रहे हैं ब्रैकेट्स क्लोज। तो अब जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर जो सबसे नीचे वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए इक्वेशन है 25 माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा अभी के लिए, 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगा, 10 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 7 माइनस 5 होता है 2, 2 माइनस 3 होता है -1, ये हो गया -1। फिर ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस -1 को बाहर निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस इंटू माइनस है, 10 माइनस ब्रैकेट में -1 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये होता है 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20 माइनस ब्रैकेट 10, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है इस ब्रैकेट को हमारा सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20, यहाँ पे माइनस, ये 10 + 1 हो जाता है 11, तो -11। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस 20 माइनस 11 हो जाता है 9, तो 25 माइनस 9 हम करेंगे तो बचता है 16। सो आवर आंसर इज 16। ओके, एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूं, फिर मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। अब यहाँ पर ऑर्डर है, ब्रैकेट है, डिवीजन है, माइनस है और फिर ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 होता है 2 माइनस 5 इंटू, यहाँ पर 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे। 8 माइनस 6 होता है 2। ओके, हमारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर है यहाँ पे 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब होता है 4 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन अभी कोई बचा है नहीं यहाँ पे, तो उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एक हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2। -5 इंटू 2 हो जाता है -10। -5 इंटू 2 -10 कैसे होता है, अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी मल्टीप्लिकेशन की क्लास है जहां पर मैंने इस चीज को समझाया है, वो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एडिशन का। 4 + 2, 4 + 2 हो जाता है 6। 4 + 2 इज 6 माइनस 10। 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। अगर 6 माइनस 10 -4 कैसे हो रहा है, ये भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक क्लास है, उसको आप देख सकते हैं, वीडियो है यूट्यूब पे पोस्टेड है, वो देख लेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया -4। तो
स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड मास रूल समझ में आया या नहीं आया? और भी एग्जांपल्स मैं सॉल्व करूंगा, थोड़े और मुश्किल एग्जांपल्स, जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करके उसको पोस्ट करूंगा। इसमें ये क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट्स टैब में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो नए वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचते रहें। ओके, देखते रहिए। हैप्पी लर्निंग मैथ स्टूडेंट्स।